जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत एमए प्रीवियस जैन विद्या, जिसमें आज हम जैन इतिहास, संस्कृति, साहित्य और कला के बारे में विचार करेंगे। ये आपका पहला पत्र है। इसमें आप देखेंगे कि जैन इतिहास के बारे में क्या जानकारी दी गई है। देखिए, जब कभी भी हम इतिहास की बात करते हैं और किसी धर्म संप्रदाय की बात करते हैं तो हमें देखना होता है वह धर्म या संप्रदाय कहाँ से आया, उद्भव और विकास क्या है। देखिए, कोई भी धर्म कहीं से पैदा नहीं हुआ। प्रत्येक धर्म अनादि है, चला आ रहा है, सभ्यता से है, संतति से है। उसके लिए हमें जानना आवश्यक है कि जिस स्थान पर वह धर्म प्रचलित है उस स्थान का इतिहास क्या है। हम भारत में हैं, भारतवासी हैं, तो भारत का प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, भारत का उत्पत्ति स्थल क्या है, किसके नाम से भारत का नाम पड़ा या क्या कारण रहे हम इसे भारत ही कहते हैं, अन्य कुछ और क्यों नहीं। देखिए, जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। इसकी प्राचीनता को लेकर अनेक मतभेद हैं। मतभेद से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि प्राचीन नहीं है, प्राचीन तो है, परंतु उत्पत्ति स्थल के या उत्पत्ति समय के हिसाब से मतभेद है। दूसरी ओर भारत का प्राचीन इतिहास भी स्पष्ट नहीं है। कोई कहता है 6000 वर्ष पुराना है, कोई 6 करोड़ वर्ष ले जाता है, 6 अरब वर्ष पुराने अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि निश्चित ही इसकी अनादि संतति है, अनादि सभ्यता है। आज हम विचार करें, हजारों वर्ष पुरानी स्थितियों का वास्तविक आकलन अपने आप बहुत प्राचीन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। प्राचीन स्थितियों की जानकारी के लिए हमारे पास 2 ही माध्यम हैं। अर्थात अगर हमें जानना है हमारी सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, तो इसके जानने के 2 ही साधन हैं, और 2 साधन में से पहला है परंपरा से प्राप्त इतिहास। आधुनिक संसाधन पद्धतियां तथा पुरातात्विक विश्लेषणों के आधार पर हम इतिहास को जान सकते हैं। जैन परंपरा का इतिहास जानने के लिए जैन परंपरा में मान्य कालचक्र के स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। कालचक्र से तात्पर्य, देखिए, जैन परंपरा में कालचक्र की अपनी एक विशेष महत्ता है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि पूरे समय को, युग को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें कालचक्र के नाम से जाना जाता है। वैसे भी परिवर्तन को समय कहते हैं और वह समय ही काल है, और काल का सर्किल है, इसलिए इसे चक्र कह दिया गया। जैन परंपरा में काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। सर्वप्रथम उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। देखिए, ये टेक्नोलॉजी वर्ड हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी समझना बहुत आवश्यक है। उत्सर्पणी अर्थात जिस काल में धर्म का उत्थान हो, अवसर्पणी अर्थात जिस काल में धर्म का पतन हो। तो ऐसा युग जब धर्म का निरंतर पतन होता रहे उसे कहते हैं अवसर्पणी, और जिस युग में धर्म निरंतर उत्थान की ओर प्राप्त होता रहे उसे कहते हैं उत्सर्पणी। इन उत्सर्पणी और अवसर्पणी के विभाजन से हम काल को पुनः 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, अवसर्पणी काल के 6 भाग कौन से हैं? सुषमा सुषमा, सुषमा, सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। देखिए, शब्द आपको अटपटे लग रहे होंगे, आप इनको सुख और दुख से जोड़ लीजिए। पहला सुषमा को सुखमा सुखमा अर्थात जिस काल में सुख ही सुख हो, किसी प्रकार का दुख ना हो। दूसरा है सुखमा अर्थात सुख है, अत्यधिक नहीं पर सुख है। तीसरा काल आया सुखमा दुखमा, यानी प्रारंभ में तो सुख था, धीरे धीरे सुख कम होता गया और दुख आम सामने आ गया। फिर आया चौथा काल दुखमा सुषमा। देखिए, तीसरे में दुख अंत में आया था, चौथे में वो अंत पहला हो गया, तो दुखमा सुखमा, यानी दुख था, अब दुख से मुक्ति का उपाय खोजा गया तो सुख आया। पंचम काल आया दुखमा, और छठवां आएगा दुखमा दुखमा। वर्तमान में हम अवसर्पणी ही काल के पंचम आरे में, 5वें भेद में, 5वें कालखंड में रह रहे हैं। ये अवसर्पणी काल धर्म के ह्रास का काल है। हम देखें चारों तरफ हिंसामय वातावरण है, दुराचार की प्रवृत्ति है, धार्मिक वातावरण नगण्य हो गया है, इसलिए धर्म के ह्रास का काल है। आने वाला समय अत्यधिक दुराचारी, अत्याचारी समय आने वाला है, हिंसात्मक समय आने वाला है, इसलिए उसे कहा जाएगा दुखमा दुखमा काल। कालचक्र है क्या? कालचक्र के क्रम में दुष्मा सुषमा यानी दुखमा सुखमा नामक चतुर्थ काल
प्रत्येक उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी दोनों समय में आता है। और यही वह काल है जब धर्म प्रारंभ होता है, धर्म का उत्कर्ष होता है, या धर्म को चरम उत्कर्ष के रूप में देखने को मिलता है। तीर्थंकर का जन्म भी इसी चौथे काल में होता है और उनका मोक्ष भी चौथे काल में ही होता है। अर्थात अन्य ऐसा कोई समय नहीं है जब तीर्थंकर जन्म लेते हों। संपूर्ण आर्य एवं अनार्य प्रदेशों में धर्म की प्रभावना इसी काल में होती है, इसलिए इस काल को श्रेष्ठ काल कहा गया। इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भी इसी चौथे काल में हुए। तीसरे काल के अंत में, चौथे के प्रारंभ में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था। भगवान ऋषभदेव क्या थे, कौन थे, इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव को वैदिक परंपरा में भी अवतार के रूप में स्वीकार किया गया, जैन परंपरा में प्रथम तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया जाता है, और आदि सभ्यता के निर्णायक निर्मापक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। अयोध्या में जन्म लेने वाले कुलकर नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव ने पाषाणकालीन प्रकृति आश्रित असभ्य युग का अंत करके ज्ञान विज्ञान संयुक्त कर्म प्रधान मानवीय सभ्यता का भूतल पर सर्वप्रथम सूत्रपात किया। ये कई शब्द इसमें आए। सबसे पहले तो कुलकर शब्द आया। ये कुलकर क्या है? जो कुल को करने वाले हैं, अर्थात कुल यानी समाज, समाज का निर्माण करने वाले हैं, व्यक्तियों को समाज में रहना जिन्होंने सिखाया हो। हम कहते हैं हम इस कुल के हैं, हमारा एक गोत्र है, ये हमारा परिवार है। तो परिवार कहां से आया? ऋषभदेव के जन्म के पहले नाभिराय के समय तो युगल ही पैदा होते थे, स्त्री पुरुष, और उनका ही विवाह हो जाया करता था, साथ में ही रहा करते थे, उनसे संतति होती थी। परिवार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, परंतु नाभिराय ने समाज में रहना सिखाया, समूह में रहना सिखाया, इसलिए उन्हें कुलकर कहा जाता है। ऐसे वो अंतिम कुलकर थे। उनके पुत्र ऋषभ, उन्होंने क्या किया? पाषाणकालीन प्रकृति आश्रित असभ्य युग का अंत किया। हम कहते पाषाणकालीन इतिहास, अर्थात जब युगल पैदा होते थे, जंगल में रहा करते थे, पेड़ की खोह में वहां रहा करते थे, तो पाषाणकालीन इतिहास है। वस्त्र नहीं थे, आभूषण नहीं थे, सभ्य समाज नहीं था, सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी। प्रकृति आश्रित जो भी उनका जीवन था, जब जंगल में रहेंगे तो जंगल के अनुसार ही रहेंगे। भोजन विशेष रूप से कंदमूल खाया करते थे, या जंगल में जो मिल गया वो खाया करते थे। फिर असभ्य युग, देखिए सभ्यता किसे कहते हैं? जहां आचार विचार का ध्यान रखा जाए, विनय अभिनय का ध्यान रखा जाए, धर्म संस्कृति जहां हो वो सभ्यता है, और जहां ये सब ना हो वो असभ्य युग है। तो असभ्य युग का अंत करके ज्ञान विज्ञान संयुक्त, क्योंकि ऋषभदेव ने सर्वप्रथम 6 प्रकार की विद्याओं का दान दिया। दान दिया अर्थात 6 प्रकार की विद्याएं सिखाई, और खेती करना सिखाया, काम को कैसे किया जाए, छोटे से इन्वेस्ट में अधिक ज्ञान कैसे किया जाए, ये विज्ञान उन्होंने सिखाया। कर्म प्रधान, इसके पहले कोई कर्म करना नहीं जानता था, क्योंकि कल्प वृक्ष हुआ करते थे, जो चाहे वो मिल गया, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। कर्म प्रधान संस्कृति बताई। मानवीय सभ्यता, मनुष्य में सभ्यता का सूत्रपात भी किया। ये ऋषभदेव के विशेष कार्य रहे। इन्होंने अयोध्या से लेकर हस्तिनापुर पर्यंत इस पूरे प्रदेश में नवीन सभ्यता का सूत्रपात किया। इस सभ्यता का केंद्र बना। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, इस 6 प्रकार की विद्याओं को इन्होंने सिखाया। 6 कर्मों को भी बताया, देव पूजा, गुरुपाति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इन 6 कर्मों का ज्ञान भी दिया। तो समाज में असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, इन 6 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान दिया, जिससे समाज सभ्य बना। और देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनका उपदेश दिया तो समाज में आचरण आया, संस्कृति जागी, धार्मिक समाज का उत्थान हुआ। तो सामाजिक समाज भी बना और धार्मिक समाज भी बना, तो एक युग बन गया। धार्मिक युग, संस्कृति वाला युग, साहित्यिक युग। इसके बाद राज्य व्यवस्था को भी सुसंगठित किया, समाज का संगठन किया, नागरिक सभ्यता का सूत्रपात किया, और कर्मों के अनुसार जो जिस कार्य में श्रेष्ठ था उस कार्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन वर्णों का सूत्रपात किया। शूद्र वर्ण का सूत्रपात किया। तो मूलतः इन्होंने 3 वर्णों का सूत्रपात किया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और बाद में जो ज्ञान विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ निकले, उन्हें ब्राह्मण वर्ग को
उनके ही पुत्र भरत ने सूत्रपात किया। तो चारों वर्ण उन्होंने बनाए। क्योंकि इच्छा के अनुसार सबको कार्य विभाजित किया था इन्होंने, इसलिए इन्हें इक्ष्वाकु कहा गया। अर्थात सबको इच्छा के अनुसार दान दे दिया, इच्छा के अनुसार कर्म दे दिया, इच्छा के अनुसार ज्ञान दे दिया, इसलिए इक्ष्वाकु कहलाए। और इन्हीं से कहा जाता है इक्ष्वाकु वंश की स्थापना यह प्रारंभ इनसे ही हो गया। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए, हम इतिहास को जब भी देखना या जानना चाहते हैं या भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान सबसे पहले किया जाता है। कोई भी सभ्यता क्यों ना हो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता को हमने नहीं जाना तो हम भारत के इतिहास को नहीं जानते। इसलिए कहा जाता है कि जिस काल में मध्य देश में उपरोक्त श्रमण संस्कृति धीरे धीरे विकसित हो रही थी, यानी जैन संस्कृति, उसी काल में ऋषभ धर्म एवं संस्कृति से कथनचित प्रभावित विद्याधरों की लौकिकता एवं भौतिकता प्रधान उत्कृष्ट नागरिक सभ्यता एक और नर्मदा नदी के किनारे और दूसरी ओर सिंधु घाटी के किनारे जन्म ले रही थी। यानी दो संस्कृतियां, एक तो आर्य संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति, दोनों पल्लवित हो रही थी। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सिंधु घाटी के स्थानों में, लरकाना एक स्थान है पंजाब में, वहां और गमुनटिरी एक स्थान है जहां पर बहुत सारी खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए और सभ्यता का आदि प्रारंभिक काल खोजना प्रारंभ किया तो हजारों वर्ष पूर्व तक चला गया। देखिए, हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, एक मुर्दों का टीला। मोहनजोदाड़ो क्या है? मुर्दों का टीला, इस नाम से विख्यात सभ्यता सभ्य मानव की अधुना ज्ञात प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। हम हड़प्पा संस्कृति की बात करें, मोहनजोदाड़ो की बात करें, ये हमारी आधुनिक सभ्यता के प्रतीक हैं, इनको ही हम सभ्यता के रूप में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? जो अवशेष प्राप्त हुए उन अवशेषों में पूरा का पूरा नगर मिला खुदाई में। नगर की योजना कैसी थी? सुंदर सुसज्जित भवन, हाट बाजार, चौरास्ते, आभूषण, खिलौने, सब चीज थी। यानी वो सभ्यता इतनी विकसित थी कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि हजारों वर्ष पहले भी इतना वैज्ञानिक ढंग से नगरों का विकास हो सकता था। मूर्तियां, आभूषण, वस्त्र, सब कुछ आज से ज्यादा अच्छे थे। विद्वानों के मत के अनुसार इस सभ्यता का जीवन कब से माना जाए तो 6000 ईसी पूर्व से लेकर के 2500 ईसी पूर्व तक, यानी लगभग 3500 वर्ष तक यह काल रहा। सिंधु घाटी सभ्यता 3500 वर्ष तक जीवित रही। इसके बाद अर्वाचीन सभ्यता आई और उस सभ्यता में श्रमण संस्कृति का धीरे धीरे विकास होता रहा। अब बात आती है जैन धर्म के उद्भव एवं विकास की। जैन धर्म के उद्भव की बात कब करें तो जब से पृथ्वी का अस्तित्व है, जीव और पुद्गल का संयोग है, तब से प्राणी जगत का अस्तित्व है। यानी चाहे पृथ्वी का अस्तित्व कहें, चाहे आत्मा का अस्तित्व कहें, दोनों अनादि हैं। मनुष्य का अस्तित्व भी तब से ही है। परिवर्तन चक्र निरंतर चलता रहता है। जैनाचार्यों ने परिवर्तन को अलग अलग भागों में बांटा है। परिवर्तन का एक भाग बना भौगोलिकता। पृथ्वी पर क्षेत्रजन परिवर्तन होते ही रहते हैं। हम राजस्थान में हैं, कोई यूपी में चला जाए, कोई एमपी में चला जाए, कोई वहां से यहाँ आ जाए, ये परिवर्तन तो चलता ही रहता है। कभी भूकंप आ जाता है तो स्थान परिवर्तन हो जाता है, कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरा नगर का नगर बदल जाता है। और राजस्थान में तो नियम ही है कि जेठ की दोपहरी में जब आंधी आती है तो रेत का टीला यहाँ से वहां चला जाता है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये परिवर्तन का आधार क्या है? कालचक्र, जिसकी हमने प्रारंभ में बात की थी। कालचक्र को 12 भागों में बांटा गया, ये आपको बताया गया। 6 2 डिवीजन भी कर दिए, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के। इसके साथ ही एक काल ऐसा आता है जिसमें धीरे धीरे सब वस्तुओं का ह्रास होता चला जाता है और उस काल को अवसर्पिणी काल कहा जाता है। यानी जब धर्म का, सभ्यता का, संस्कृति का, इतिहास का, साहित्य का ह्रास होता जाए उस काल को अवसर्पिणी काल कहते हैं। अभी हम जिस काल में, कालखंड में रह रहे हैं, उस काल का नाम ही अवसर्पिणी काल है। इस काल चक्र के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे प्रथम काल, दूसरा काल, तीसरा काल ऐसा बीतता गया और चौथा काल आया। उस चौथे काल में तीर्थंकर का जन्म हुआ। जैन परंपरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति ईश्वर यानी भगवान बन के जन्म नहीं लेता, जन्म लेकर के भगवान बन सकता है। इसलिए जैन परंपरा में अवतार नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपूर्णता के साथ जन्म लेता है और जीवन में पूर्णता को प्राप्त करके ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने भी अपूर्णता के साथ जन्म लिया और
केवल ज्ञान की प्राप्ति करके पूर्णता को प्राप्त किया। प्रकृति में जिस प्रकार नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, इन परिवर्तनों को लेकर ही यह सृष्टि चल रही है। इसका ना तो कभी विनाश होता है, ना कभी उत्पत्ति होती है। सदा आंशिक विनाश होता रहता है और आंशिक विनाश उत्पाद को लेकर होता है, इसलिए उत्पाद और व्यय चलते रहते हैं। सृष्टि इस विनाश और उत्पाद के कारण अपने मूल तत्वों को सुरक्षित रखती है। जैन धर्म में व्यवहार की सुविधा के लिए काल को दो भागों में बांटा गया है। ऐसा नहीं कि काल को हम बांट सकते हैं, एक्चुअल में काल को विभाजित नहीं किया जा सकता, परंतु जब हमें अपना व्यवहार पालन करना हो, लोक व्यवहार चलाना हो, उसके लिए जैसे क्लास का टाइम कितना है, 40 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, एक पहला पीरियड, दूसरा पीरियड। एक्चुअल में सीखने का कोई समय थोड़ी होता है, फिर भी हम क्लास के हिसाब से सीखते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से सीखते हैं। कभी मॉर्निंग क्लास में आते हैं, कभी इवनिंग में जाते हैं, तो हम अपने व्यवहार के अनुसार काल को डिवाइड कर लेते हैं, या रुचि के अनुसार। सुबह कंप्यूटर सीखेंगे, शाम को इंग्लिश सीखेंगे, दोपहर में क्लास कोर्स वक्त पढ़ेंगे, इस हिसाब से डिवीजन कर लेते हैं। सभ्यता के हिसाब से ये आर्यकालीन सभ्यता है, अनार्य सभ्यता है, ये भी डिवीजन हो गया। वैदिक और श्रमण के हिसाब से भी डिवीजन हो सकता है। तो काल को हम अपने व्यवहार के अनुसार डिवाइड कर लेते हैं, काल को एक्चुअल में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब बात आती है वो 6 नाम कौन कौन से हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो सुषमा सुषमा, सुषमा, सुषमा दुषमा, दुषमा सुषमा, दुषमा दुषमा दुषमा, ये अवसर्पणी के हैं। निरंतर धर्म का ह्रास हो रहा है और अंत में आके दुषमा दुषमा यानी जहां धर्म समाप्त हो जाएगा लगभग, वो काल आ गया। इसके बाद धर्म के उत्थान का काल आएगा, तो वापस दुषमा दुषमा से शुरू होके सुखमा सुखमा तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से धर्म का उत्थान और धर्म का पतन एक क्रम निरंतर चलता रहता है। जैसे लोक में भी कहा जाता है कि अगर दुख आ गया है तो घबराओ मत, क्यों, समय बीतेगा और सुख आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पहिया चलता रहता है, तो कभी एक डंडी उसके ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, तो ऊपर वाली हमेशा ऊपर नहीं रह सकती, पहिया घूमेगा, नीचे वाली डंडी वापस ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रतिदिन सुख दुख का क्रम चलता रहता है। कभी हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, कभी बहुत खुश रहते हैं, समान जीवन मुश्किल से जी पाते हैं। ऐसे ही काल है, सुख दुख क्रम चलता रहता है। अब बात हुई थी कि ऋषभ देव के पिता नाभि राय 14वें कुलकर थे। कुलकर से क्या मतलब है? आवश्यकता अनुसंधान की जननी है। ये अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक उस काल की भाषा में मनु या कुलकर कहलाते थे। हम कहते हैं ना मनु सभ्यता, मनु संस्कृति, मनु संहिता। इसका अर्थ क्या है? मनु यानी कुलकर, जिन्होंने समाज में सभ्यता का सूत्रपात किया, उन्हें मनु कहा जाता है। उस युग के इन वैज्ञानिकों में 14 कुलकर प्रसिद्ध हुए, 14 मनु के रूप में माने जाते हैं वैदिक संस्कृति में। इन कुलकरों ने समाज व्यवस्था हेतु दंड नीति का निर्धारण भी किया। देखिए, बिना दंड के कभी अनुशासन का पालन नहीं होता, कभी समाज सभ्यता में डेवलप नहीं हो सकता, कभी संस्कृति डेवलप नहीं होती। अगर हमें डर नहीं हो तो हम क्लास में नहीं बैठेंगे। आपको कंपलसरी नहीं किया जाए तो आप पढ़ेंगे नहीं। अगर आपको कहा जाए कि भाई ये डिग्री लोगे तो जॉब मिल जाएगा, अपने आप पढ़ेंगे। जैसे नॉर्मली हम कुछ भी खाते रहें, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर कह दे चीनी खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, या डायबिटीज हो चुकी है, कल से बंद कर देंगे। कल से क्यों, अभी से बंद कर देते हैं। ऐसे मना करें तो कोई नहीं करता। इसलिए डर अनुशासन के लिए बहुत आवश्यक है। वो अनुशासन परंपरा भी अनादि है। देखिए, यद्यपि दंड का स्वरूप अत्यंत सरल था उस काल में, आज जो दंड दिया जाता है कि मृत्यु दंड दे दीजिए, आजीवन कारावास दे दीजिए, उस समय ऐसा नहीं था। लोग डरा करते थे, नजरों में डरते थे, वो चीज वहां पर थी। नियम भंग करने पर प्रथम बार हा इतना कह दिया, हाय इतना कहना पर्याप्त होता था। लोग डर जाते थे, दोबारा भूल नहीं करते थे। फिर भी कोई निकृष्ट हो तो कहा जाता था दूसरी बार वही अपराध किया तो मां ऐसा मत करो। इतना बोल दिया तो व्यक्ति अंदर से सोचता था कि मेरे से भूल हो गई, ये अपराध नहीं करना। और अगर वही अपराध कोई तीसरी बार करे तो कहा जाता है धिक्कार है। इतना कह दिया तो आज के हिसाब से मृत्यु दंड समान हो गया। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जिया करता था। आजकल तो सेल्फ रिस्पेक्ट ना तो सेल्फ है ना सामने वाले की रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो हा, मां, धिक, ये 3 प्रकार के दंड उस समय प्रचलित थे। अब आप विचार कीजिए, हा, मां, धिक आज के हिसाब से तो 1% भी नहीं है। दंड की जो परंपरा वर्तमान में है
वो परंपरा अगर प्राचीन काल में होती तो संस्कृति कुछ दूसरे रूप में होती, लेकिन प्राचीन सभ्यता संस्कृति इसलिए याद की जाती है, उस समय समाज में आदर सत्कार के भाव थे, इसलिए हा माँ धिक इतना कह दिया और दंड पूरा हो गया। बाद में जो 14 कुलकर हुए उनके नाम आप पढ़ लीजिएगा, आपके नोटबुक में लिखे हुए हैं, और इनको आप नाम के हिसाब से नहीं, इनकी काम के हिसाब से याद कीजिए। 14 मनु को देखिए वैदिक परंपरा में, जैन परंपरा में 14 कुलकर को देखिए। नाम कुछ अंतर हो सकता है, कार्य सबका समाज सभ्यता को विकसित करना ही रहा है। वर्ण व्यवस्था कैसी थी उस समय? जो लोग खेती आदि किसी कार्य में दक्ष नहीं बने, वे लोग सेवा और सफाई में लग गए। इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। सेवा करने में क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो काम बताया वो करना, काम करना, पारिश्रमिक मिल गया। भाई आपने 1 घंटा 2 घंटा दिन भर मजदूरी की, आपको पारिश्रमिक मिल गया। तो ऐसे समाज को, ऐसे व्यक्तियों को शूद्र कहा गया। शूद्र का मतलब ऐसा नहीं कि इनको छुओ मत, भेदभाव वाली बात नहीं थी। भाई जो लड़ना जानते थे वो क्षत्रिय कहलाने लगे, जो व्यापार कर सकते थे वो वैश्य हो गए, जो ना तो लड़ सकते हैं ना व्यापार कर सकते हैं, लेकिन दोनों का हेल्प कर सकते हैं, दोनों की सहायता कर सकते हैं, उन्हें शूद्र कहा गया। आज जो शूद्र की परिभाषा है वो भेदभाव की परिभाषा है, वो परिभाषा उस समय नहीं थी। कार्य की अपेक्षा से अलग अलग वर्ण बन चुके थे। सब भारतीय ग्रंथों में उपलब्ध 4 वर्णों की व्यवस्था भगवान ऋषभ के समय में हो चुकी थी। देखिए ऋषभ देव ने यद्यपि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 3 वर्णों को ही विशेष रूप से प्रश्रय दिया था। बाद में ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण एक वर्ण बनाया गया और चारों की वर्ण व्यवस्था डेवलप हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति सम्राट भरत ने की थी, ये निश्चित हो चुका। समाज के विकास में अपराध भी पनपने लगा। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, अपराध भी आगे आगे बढ़ गए। तो अपराध की रोकथाम के लिए नई दंड नीति बनाई गई। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलता रहता है, अध्यादेश लाया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। वैसे ही उस समय भी समाज के विकास करने के लिए दंड, अपराध को रोकने के लिए दंड व्यवस्था बना दी गई और दंड में परिवर्तन कर लिया। पहले क्या था? हा माँ धिक। अब परिवर्तन क्या हो गया? सबसे पहला दंड बना पारिभाषिक। पारिभाषिक अर्थ क्या है? थोड़े समय के लिए किसी को नजरबंद कर दिया, यानी 1 घंटे कमरे से बाहर नहीं जा सकते, इतना कह दिया, दंड हो गया। या तुम यहीं बैठ जाओ मेरे सामने, इतना कहना भी दंड हो गया। दूसरा था मंडली बंध, अर्थात इस दंड में अपराधी से कहा जाता था तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते दिन भर, 1 दिन यहीं बैठे रहना पड़ेगा। कोई ऐसा शारीरिक यातना नहीं थी, खाने पीने की मनाही नहीं थी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं जा सकते। तीसरा दंड था नजरबंद। आजकल कहा जाए नजरबंद कर दिया। तो इस दंड का प्रयोग कब होता था? इस दंड को पाने वाला व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जा सकता, यानी घर में आप स्वतंत्र हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते। चौथा यानी अंतिम और उत्कृष्ट दंड हुआ करता था दंड प्रहार, यानी किसी को डंडे से मार देना। ऐसा नहीं कि मर जाए, 1-2 डंडे मार दिए बहुत था। अर्थात शारीरिक यातनाएं बहुत न्यूनतम थी। ये 4 प्रकार के नए दंड आए। हामाधिक के बाद अब पारिभाषिक, मंडली बंद, नजरबंद और दंड प्रहार, इस प्रकार से दंड व्यवस्था आई। इसके बाद भगवान ऋषभ देव ने क्या किया? समाज का कल्याण तो किया, अपना कल्याण भी किया। और अपना कल्याण करने के लिए उन्होंने समाज में सभ्यता को विकसित करके आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़े और सबसे पहले मुनि दीक्षा धारण की। मुनि दीक्षा धारण करने के बाद तपस्या की, साधना की, केवल ज्ञान की प्राप्ति की। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद धर्मोपदेश, समोषण लगाया, समाज में धर्म की प्रस्तावना की, समाज में धर्म का विकास किया, धर्म का उपदेश दिया और दूसरों को मुक्ति का मार्ग बताया और कालांतर में मुक्ति को प्राप्त हो गए। भगवान ऋषभ अपने जीवन का अवसान निकट समझकर 10,000 साधुओं के साथ अष्टापद पर्वत पर गए। वहां 6 दिनों के अनशन तप के बाद, निराहार अनशन करने के बाद, अयोगी अवस्था में यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद शेष अघाती कर्मों का क्षय करके पर्यंक आसन में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान के निर्वाण का काल क्या है? माघ कृष्णा त्रयोदशी। वे सिद्ध बुद्ध परमात्मा बन गए। कैलाश पर्वत उनका निर्वाण स्थल है और वही सिद्ध चित्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का परंपरागत इतिहास क्या है? देखिए ऋषभ देव के बाद बात आती है नेमिनाथ की। बीच में 20 तीर्थंकर और हुए, क्या उनका कोई इतिहास नहीं है? ऐसा नहीं है कि इतिहास नहीं है, इतिहास है, प्राप्त होता है, परंतु
हम भारतीय इतिहास से जब तुलना करते हैं तो समकालीन जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने जिन तीर्थंकरों का इतिहास वर्णन वैदिक परंपरा में प्राप्त होता है उनके अनुसार ही इतिहास लिखा है। नेमिनाथ चूंकि कृष्ण के चचेरे भाई थे और कृष्ण महाभारत कालीन है, ये सर्वमान्य है, तो कृष्ण का तारतम्य होने से नेमिनाथ को इतिहास पुरुष माना जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि शेष अजितनाथ से लेके नवी पर्यंत 20 तीर्थंकर हुए ही नहीं, ऐसा नहीं है। उनके बारे में जैन परंपरा में पर्याप्त इतिहास उपलब्ध है। भगवान अरिष्ट नेमि उस युग के तीर्थंकर हैं जिस समय श्री कृष्ण वासुदेव भारत भूमि में विद्यमान थे। अरिष्ट नेमि का नाम नेमिनाथ था। अरहत अरिष्ट नेमि का जीवन पूर्व भाव में 32 सागरोपम सुदीर्घ आयु समाप्त करने पर अपराजित स्वर्ग, देखिए परंपरा रही है कि जो तीर्थंकर बनने वाला जीव होता है उस स्वर्ग में रहता है, पहले स्वर्ग से सीधा मनुष्य बनता है और तपस्या करके मोक्ष चला जाता है। नेमिनाथ के लिए समुद्रगुप्त के पुत्र थे और महारानी शिवा उनकी माता थी। उन्होंने जूनागढ़ में तपस्या की, गिरनार पर्वत कहलाता है, और गिरनार पर्वत से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। उनकी शादी होने वाली थी राजीमती से। राजीमती किसी कारणवश वैराग्य को प्राप्त हुई, नेमिनाथ भी वैराग्य को प्राप्त हुए। नेमिनाथ तो दीक्षा लेके मुनि बने, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, मोक्ष चले गए। राजीमती ने भी अपना साधनामय जीवन व्यतीत किया। ऐसा नहीं था कि नेमिनाथ अकेले थे, उनके 3 भाई थे, रथनेमि, सत्यनेमि और दृढ़नेमि और नेमि स्वयं। ये 4 भाई थे, 3 भाई शेष थे। अब इनकी विवाह की तैयारी की बात, वैराग्य की बात ये हो चुकी। वैराग्य क्यों आया? जीवों को देखा बंधन में थे और बंधन उन्हें पसंद नहीं था, स्वीकार्य नहीं था, इसलिए मुक्त कराने के लिए स्वयं कर्मों को तोड़ने निकल गए और अपना बंधन मुक्त किया और उनका भी बंधन मुक्त कर दिया। अरिष्ट नेमि श्रवण संस्कृति का वैदिकों पर प्रभाव भी है। अरिष्ट नेमि कृष्ण के भाई थे, इस दृष्टि से श्रवण संस्कृति और वैदिक परंपरा दोनों में नेमिनाथ की घटनाएं समान दिखाई देती हैं, समान प्रतीत होती हैं। तीर्थंकर पार्श्वनाथ, देखिए नेमिनाथ के बाद नाम आता है पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ के बारे में विशेष बात यह है कि इन्होंने चातुर्याम धर्म की स्थापना की थी। चातुर्याम से तात्पर्य अहिंसा, सत्य, आचौर्य और अपरिग्रह, ये 4 धर्म प्रधान थे। इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की स्थापना उस समय नहीं की थी क्योंकि समाज इतना सभ्य था कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। इन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ, 980 समथिंग में इनका जन्म हुआ था। भगवान महावीर पार्श्वनाथ के लिए इस विशेषण का सम्मान पूर्वक प्रयोग करते थे कि भगवती सूत्र में भगवान महावीर के समय में भगवान पार्श की परंपरा विद्यमान थी, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। यानी भगवान महावीर जब जन्म लिए उस समय भगवान पारस का इतिहास, भगवान पारस का प्रभाव समाज में व्याप्त था। इस प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल में जैन परंपरा का इतिहास सुदीर्घ है। यही कारण है जैन परंपरा को अनादि कहा जाता है। अब देखिए ऋषभदेव से लेके पार्श्वनाथ तक की हमने बात की। ऋषभदेव का जन्म कब हुआ? चौथे काल में, तीसरे काल के अंत में, चौथे काल के प्रारंभ में, और वो काल कंटिन्यू चला और चौथे काल में 24 के 24 तीर्थंकर हो गए। भगवान महावीर चौथे काल के अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए जब 3 दिन ही शेष थे, यानी चौथा काल पूर्ण होने ही वाला था और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। अब हम विचार करें कि जिस समय भगवान ऋषभ का जन्म हुआ उस समय सभ्यता कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, और इस समय जब भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हो गया सभ्यता संस्कृति कैसी थी। महावीर की बात हम करेंगे बाद में, लेकिन सभ्यता का जो विकास हुआ उस क्रम को विचार करें। विकास कैसे हुआ? एक तो पाषाणकालीन सभ्यता थी और नेमिनाथ के बाद पारसनाथ तक आते आते वो सभ्यता चातुर्याम धर्म में परिवर्तित हो गई। यानी एक असभ्य समाज से सभ्य समाज का निर्माण कैसे कैसे हुआ ये हमने प्राग ऐतिहासिक काल में जाना। अब बात करेंगे हम बाद में ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में क्या होता है? जो इतिहास पुरुष हैं उनका विवेचन किया जाएगा। तो इस आज हमने ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ इन 3 तीर्थंकरों की बात की। तीर्थंकरों के साथ समाज सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई इसको जाना। अब आप घर पर देखिएगा, पढ़िएगा, और जो भी आपको ऐसा लगे कि ये मैच नहीं हो रहा या समझ में नहीं आ रहा तो उस बात को दोबारा पढ़िएगा, इतिहास से मिलाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम इतिहास को नहीं जान पाते हैं या उस दृष्टि से नहीं जानते हैं जिस दृष्टि से पढ़ा जाए तो हमें कन्फ्यूजन होता है। तो जैन इतिहास को पढ़ने के लिए जैन दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, और वैदिक या दूसरी दृष्टि से पढ़ेंगे तो वो बात क्लियर नहीं होगी। इस प्रकार से आज हमने
ऋषभदेव से लेके भगवान पारसनाथ तक की बात की जो प्राग ऐतिहासिक हैं। कल हम ऐतिहासिक युग की बात करेंगे।